डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने हुक्मनामा किया जारी। वादी के जिला और सब जिला अस्पतालों में MSK नाइट राउंड्स को लाजमी दिया गया करार। टेरिशरी केयर अस्पतालों में इजाफी बोझ डालने को रोकना है मकसद। जम्मू कश्मीर में खजा के मौसम का दिल फरेब मंजर। वादी में मौसम खजा भी सयाहों के लिए बाइस कशिश। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान है मुकाबला। पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से दी शिकस्त, फाइनल में बनाई जगह। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जिला डोडा के बदरवा पे, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात में करीब 7 रिहायशी मकान और एक होटल और रेस्टोरेंट नजरातश हुए हैं। आज अलग सुबह ही एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद कई रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि आग की इस लपेट में एक होटल और एक रेस्टोरेंट भी आया। फायर सर्विस अमला, मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में 7 रिहायशी मकान, एक रेस्टोरेंट, एक होटल खाकिस्तर हुए, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। आज और सुबह ही ये वाक़या पेश आया है और उसके साथ ही 7 रिहायशी मकान जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। फायर सर्विस अमले, मकामी लोगों, पुलिस जो कि इस वाकये में मौके पर ही पहुंची, अगर आग पर काबू पा लिया और आग पर काबू पाने के लिए वो काफी हद तक कामयाबी हुए और जानी नुकसान होने से बचा लिया। ताहम इसमें काफी माली नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। आग की इस वारदात में 7 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं, उसके साथ साथ ही एक रेस्टोरेंट और एक होटल भी आग की इस जद में आया है। बदरवा का इलाका जहां पर आज अल सुबह ही ये आग की वारदात पेश आई है। ये कोई 3:30 बजे आग स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी, तो जब हम 4 बजे हमें भी पता चल गया तो फायर सर्विस के पास भी गए थे, लेकिन लगभग वो आधा घंटा लेट हो गए। तो जब वो लेट हो गए तो इधर फायर सर्विस एक गाड़ी आई, उसमें पानी ही नहीं था, एक में थोड़ा सा पानी था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद में जनरेटर लिया नीचे दरिया में, तो जनरेटर में पेट्रोल ही नहीं था। फिर लोगों ने उनको पेट्रोल दे के, तेल दे के फिर उन्हें स्टार्ट किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारे लोग, हमारा भाईचारा है, सभी लोग आए, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे मिलके हमने पानी शानी डाला, आदों को बाहर निकाला। तो उसके बाद तो जब तक ये सारा ख़त्म हो गया फिर उन्हें फायर सर्विस ने काम किया, लेकिन फायर सर्विस के साथ साथ इधर के लोग थे, बाकी इधर कोई आया नहीं। तो ये इनकी नालायकी है। अगर ये पहले पहुँचे होते, अगर पहले तो इसी घर में आग लगी थी तो इतना नुकसान नहीं होता। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ब्रदर तो वो आग में फंसे हुए थे। तो फिर मैंने बस ये जो पता नहीं क्या ओढ़ के, तो मैंने सोचा कि मैं अब जाऊंगा आग में ही उनको निकालूंगा। तो ऐसा हुआ कि लेकिन तब तक वो एक वरांडे तक आ गया, तो उनको फिर हमने वरांडे से मैंने खींचा और मेरी मिसेज ने तो उन बच्चों को निकाला मुश्किल से। बस इतना ही टाइम मिला है हमें। तो तब तक यहाँ से आग देख रहा हूँ कि आग ज़्यादा तेज़ हो, तब तक थोड़ी सी थी कि वही सिर्फ फंस गए थे एक। मुझे उसके बारे में के लिए सीधा बदरवा चलते हैं, जहाँ हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे कहर सिंह जुड़ चुके हैं। कहर, जरा अपडेट कीजिएगा, ये आग की क्या कुछ वजूहात हैं और अभी तक जो खबर आ रही है कि 7 रिहायशी मकान, एक होटल, एक रेस्टोरेंट भी आग की नजर हुआ, क्या कुछ तफसीलात है?
इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये चिनोद पंचायत के अंदर आता है। यदि 8 मकान यहाँ पर जल गए हैं और कहा जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से लोग जो सुबह ये वाकया 4 बजे के करीब यहाँ पर पेश आया है, जिसमें काफी मुशक्कत जो लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शायद लोगों की सुबह से यही है कि फायर सर्विस की ओर से जो यहाँ पर जो देरी की गई, यदि 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर वो पहुंचे, तब तक जो पूरे मकान थे जलकर राख हो चुके थे। सरपंच साहब इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी? कितना बड़ा नुकसान इस वक्त जो भदरवा के अंदर देखने को मिल रहा है? जनाब, ये रोड साइड पर है और हमारी जो फायर सर्विस है कोई 5 मिनट उनको लगे यहाँ तक आने के। उनको 1.5 से 2 घंटे लगे। ना उनके पास जनरेटर में तेल था और ना ही पानी था। पानी हमारे पास था, दरिया साथ ही था, मगर उनके जनरेटर साथ नहीं। उन्होंने काम करना छोड़ दिया। जब डीजल या पेट्रोल ही नहीं होगा तो चलेगा क्या? और वो मैन पावर भी काम थी, 2-4 बंदे ही टोटल आए। फिर डोडा से इमदाद मांगी गई, डीसी साहब ने वहाँ से बहुत सी फायर सर्विस यहाँ भेजी, उसके बाद यहाँ कंट्रोल हुआ। इनसे बात करेंगे। डीसी साहब यहाँ पर सुबह आए थे। किस प्रकार का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है? कंपनसेशन तो दी जानी चाहिए। करोड़ों का नुकसान इस वक्त जो लोगों का यहाँ पर हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस का मुकाम कि ऐसे हालात देखने पड़ते हैं यहाँ पे। हर बार यही चीज खासकर सर्विस में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर देखा जाए, चाहे उनके पास तेल है, डीजल है, मशीनें हैं या गाड़ियां हैं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो आप देख लीजिए, कल 2 गाड़ियां यहाँ पे थी और एक में पानी नहीं था, एक में तेल नहीं था। ये मतलब कितनी इनएफिशिएंसी फायर सर्विस डिपार्टमेंट की। और खासकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये एलिगेशन लगाना चाहता हूँ कि वो भी तो जिम्मेदारी चीज के हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक कंपनसेशन का ताल्लुक है, जो ये कश्मीर के तर्ज अमल पे कंपनसेशन देते हैं, वहाँ ये तो करोड़ों का नुकसान है। ये कोई 10-20 लाख का नुकसान नहीं, ये करोड़ों का नुकसान है। हम चाहते हैं कि ये कश्मीर के तर्ज अमल पे ये जो कंपनसेशन दिया जाए, जो वहाँ पे स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो रिलीफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो उसके तहत, वो उसके तहत दिया जाता है, उसी तरह दिया जाए। नहीं तो एक किस्म का ये लॉलीपॉप दे देंगे, उसके बाद लोग सफर करते जाएंगे। ये कब ये इनका पूरा हो सुबह से 6 घंटे जो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ आग जो फिर से दोबारा लग रही है। क्या अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नाकामी यहाँ पर हम देख सकते हैं? नाकामी तो पहले नजर आ रही है। इसको देखो, इतना नुकसान हुआ करोड़ों का, तो ये नाकामी नहीं है और क्या है? ये तो एक ऑब्वियस चीज है कि नाकामी तो दिख रही है। ये जितनी प्रॉपर्टी ये सारी रोड पे थी। ये कोई फार फलंग एरिया नहीं, कोई हिले एरिया पे ये प्रॉपर्टी नहीं थी कि वहां पे फायर सर्विस को पहुंचने में 8-10 घंटे लग जाते। यहाँ तो वहां से डिपार्टमेंट का जहाँ इनका सेंटर है, वहां से यहाँ तक तो 5 मिनट लगते हैं। नाकामी नहीं तो और क्या है? ये जिन लोगों के घर जल गए हैं इस वक्त कहाँ उन लोगों को रखा गया है? क्योंकि 7 से 8 मकान यहाँ पर जल गए हैं, पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उनका पूरा सामान जो जलकर राख हो चुका है। तो किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए इंतजाम किया? उनको भी यही रहना है। सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, उनको अपने रिलेटिव के पास भेजे गए। बाकी उनके जो भी रिश्तेदार वगैरह, जो यहाँ के लोकल पड़ोसी वगैरह जितने हिंदू मुसलमान है, वो कंटिन्यू लगे हैं सुबह से बुझाने के लिए। फायर सर्विस वगैरह भी आई, डीसी साहब वगैरह, एसएसपी साहब भी आए, डीसी साहब भी थे। अब फायर सर्विस जो है ये डोडा की, जो हमारी यहाँ की लोकल है, इनको तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने ये ढीलापन क्यों है, उनको मार्क ड्रिल नहीं कराते। हफ्ते में 2 मरतबा उनको होना चाहिए मार्क ड्रिल, उनको देखना चाहिए। उनको देखने वाला ही कोई नहीं है तो ये कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। तो पीछे एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से यहाँ पर जो बर्बादी मच चुकी है। यानी एक भयानक आग ने सुबह जो रूप लिया था, इससे नीचे तक मैं बात करूं तो रोड बिल्कुल नजदीक है, लेकिन कई लोगों के मुताबिक किस प्रकार से फायर सर्विस की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली। और अभी भी एक तो लोकल जहाँ पर लगे हैं, आग बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है और काफी नुकसान इस वक्त जो भदरवा के अंदर जो लोगों को उठाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कहर सिंह, आपका ग्राउंड जीरो से तफसात फराम करे थे, जहां बदरवा के इलाके में आज सुबह आग के खोलनाक वारदात में 7 रिहायशी मकान, एक होटल और एक रेस्टोरेंट आग की नजर हुआ और माना जाता है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ताहम आग मुतासरीन की जानिब से फायर सर्विस अमले पर इल्जाम आयद करते हुए कहा गया है कि ये काफी देर पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे तो उनके पास ना ही वो डीजल ना ही पेट्रोल था, जिससे कि वो ना ही उनके पास पानी था, जिसकी वजह से आग की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है।
हम जरा बात करेंगे वादी के जिला और सब जिला अस्पतालों की, जहां पर जिला अस्पतालों और सब जिला अस्पतालों में नाइट राउंडर्स को अब लाजमी करार दिया गया है। सुपरिंटेंडेंट जो अस्पताल के अंदर, उन्हें ये लाजमी करार दिया गया है ताकि टर्शियरी केयर अस्पतालों के रेफरल्स को रोका जा सके। गैर जरूरी हवाला देने के दरमियान डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने जिला अस्पतालों और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए रात के चक्कर लगाने को लाजमी करार दिया है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की वाज़ह हिदायत पर DHS के लिए जारी करदा इस हिदायत का मकसद टर्शियरी केयर अस्पतालों को गैर जरूरी हवालाजात के बढ़ते हुए बहरान को खत्म करना है। हुक्मनामे के मुताबिक वादी कश्मीर के सभी चीफ मेडिकल अफसरान और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को यह हिदायत दी गई है कि वो आज खुद अस्पतालों में नाइट राउंडर्स को यकीनी बनाए। आपको बताते चले कि ये जिला अस्पतालों में जिस तरह से बोझ बढ़ता जा रहा है और बोर्ड बढ़ने जो टर्शियरी केयर अस्पताल है वहां पर बोझ को कम करने के लिए अब जिला और सब जिला अस्पतालों के अंदर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को यह हिदायत दी गई है कि वो नाइट राउंड्स को यकीनी बनाए, आज खुद वो नाइट राउंड्स पर जाए ताकि जो बिला वजह या गैर जरूरी रेफर करना या रेफर करना किसी दूसरे बड़े अस्पताल के हवाले से इस सब को रोकने के लिए ये चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की हिदायत पर ये डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने हुक्मनामा जारी किया है। तफसीलात के लिए अपने सीधा चलते अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के पास से। इरफान, जरा इसमें अपडेट कीजिएगा जिस तरह से डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने यह हुक्मनामा जारी किया है, जहां पर वादी के जो जिला और सब जिला अस्पताल है, अब जो सुपरिंटेंडेंट है वहां के उन्हें नाइट राउंड्स को यकीनी बनाना है, क्या क्योंकि जो गैर जरूरी या बिला वजह रेफर करना टर्शियरी अस्पतालों को उसमें बोझ पड़ता है और इस सब को रोकने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर। जहां तक चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के हवाले से जिस तरीके से कल ऑर्डर जो है जारी हुआ और खासतौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो है उन पर खासतौर पर बात की गई है, उनको बताया गया है कि प्रॉपरली जो है एक कैनवस में इस चीज को लाया जाए, क्योंकि रेफरल केसेस के मामला को लेकर अगर देखा जाए तो काफी पेशेंट्स का फ्लो रहता था और उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर नाइट राउंड के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक नाइट राउंड होगा और उसके साथ साथ जहां जितने भी मेडिकल केसेस होंगे उनकी बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट भी सबमिट करनी है जो फोर्टनाइट वीकली रहेगी। इसके हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो इस चीज को यानी मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पेशेंट्स का ओवर क्राउडेड लोड रहता है या जिस तरीके से पेशेंट्स जो है रेफरल केसेस के हवाले से देखे तो काफी अनबन रहती थी कि और प्रॉपर्ली नहीं पता चलता था कि किस अस्पताल में किसको जहां एडजस्ट करना है या पेशेंट को भेजना है। मगर बाज़ाब्ता तौर पर जब प्रॉपर्ली राउंड होगा और बाज़ाब्ता तौर पर नाइट राउंड्स होंगे तो इससे एक डेटा जनरेट होगा और खासतौर पर वो डेटा जनरेट करने के बाद फोर्टनाइट वीकली जो है उसको सबमिट करना होगा। इरफान, एक चीज यहां आपसे जानना चाहूंगा, रेफर तभी होते हैं जब उस अस्पताल के अंदर वो सहूलियत नहीं होती है जो एक पेशेंट के लिए जरूरी है उसकी जान बचाने के लिए। क्या पहले ये देखना होगा कि उस अस्पताल के अंदर, चाहे जिला अस्पताल की बात करेंगे सब जिला अस्पताल की बात करेंगे, वो बुनियादी सहूलियात या वो चीजें होनी चाहिए ताकि जो रेफर करना होता है वो ना किया जाए? देखिए गवर, अगर देखा जाए रेफरल केसेस के मामला को लेकर तो यही अनबन थी और इसी अनबन को रोकने के लिए जो है मजबूती ढांचा या खास तौर पर मैं कहूंगा बेसिक फैसिलिटीज का होना लाजमन है। अगर किसी अस्पताल में ये सारी चीजें लैप्स कर जाती है तो डेफिनेटली पेशेंट को है रेफर किया जाता है मुख्तलिफ अस्पतालों में जहां पर उसको ट्रीटमेंट मिले। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर जो है प्रॉपरली रिपोर्ट बनेगी और फोर्टनाइट वीकली उसे सबमिट करना होगा। पेशेंट्स की रिपोर्ट के साथ साथ ऑटो जनरेट किया जाएगा कि आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार उसको ट्रीटमेंट किस अस्पताल में मिलनी चाहिए, चाहे वो जिला अस्पताल हो या फिर अस्पताल हो जिला अस्पताल हो। तो इन चीजों को देखते हुए चीफ अरुण कुमार जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी है उन्होंने ये देखा है और उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, सबमिशन जारी किया है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रॉपर जनरेट डेटा होगा और बाज़ाब्ता तौर पर यह भी पता चलेगा कि आखिरकार जो बुनियादी ढांचा है किस अस्पताल में है उसे भी बेहतर करने के लिए जो लूप होल्स है खासतौर पर जो उसमें कमियां है वो भी ठीक हो सकती है और साथ ही साथ जो रेफरल केसेस पेशेंट्स के मामला के साथ जुड़ते हैं वो भी आखिरकार पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को रेफर करना होगा या नहीं करना होगा। अब देखने वाली बात जरूर होगी जब फोर्टनाइट वीकली रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद जो है अस्पतालों को लेकर जो बाज़ाब्ता तौर पर जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे कितनी चेंज मिलेगी और ये ऑर्डर कल से जारी हुआ है। अब देखना होगा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ ग्राउंड पर क्या कुछ होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका तफसीलात फराम करे थे। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां पर अब जो चीफ मेडिकल अफसरान है या सुपरिंटेंडेंट है सब जिला अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर, उन्हें अब ये हिदायत दी गई है कि वो नाइट राउंड्स को लाजमी करार दिया गया उनके लिए, और साथ ही साथ वो आज खुद इस हवाले से नाइट राउंड्स को लाजमी यकीनी बनाए ताकि जो बिला वजह या गैर जरूरी रेफरल होते हैं टेरिशरी केयर अस्पतालों के अंदर पेशेंट उसको रेफर करने का मामला है, उस सब को रोकने के लिए या टेरिशरी केयर अस्पतालों पर मजीद बोझ डालने का ये सिलसिला रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अब देखना होगा कि क्या इन अस्पतालों के अंदर किसी बुनियादी सहूलियात की कमी तो नहीं है, उससे भी सबसे भी वो कमियां दूर हो सकती हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है ताकि जो पेशेंट्स के लिए जो जरूरी सहूलियात है वो जिला अस्पतालों या सब जिला अस्पतालों के अंदर उसको भी मुमकिन बनाया जा सके। वादिया चिनाब के जिला डोडा में आज सुबह ज़लज़ला का ताज़ा झटका महसूस किया गया है, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा है कि ज़लज़ले का झटका सुबह 9:43 पर महसूस किया गया। NCS ने बताया है कि ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 76.18 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज डोडा जिला था। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, ताहम अवाम में खौफ हिरास का माहौल भी पैदा हुआ है। वाज़ेह रहे कि पिछले कई महीनों से वादी चिनाब में वक्फे से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों तामीरात को जुज़वी तौर भी नुकसान पहुंचा है। हज कमेटी के रुकन मौलवी अशरफ ने इल्जाम लगाया कि हज कमेटी किसी भी मसले से निपटने के लिए शफाफ निज़ाम को अपनाने में बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मेंबरान हैं उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है जिसके वो हकदार या मुस्तहिक है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है, मुदाखलत की अपील की है कि वो हज कमेटी में होने वाले इस फसादात को बेनिकाब करे। जो है दरअसल इनको शफाफियत से गारजी नहीं, इसलिए वो मिनट्स में वो पॉइंट्स मेंशन नहीं किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो कुछ वहाँ पे काम वगैरह होते हैं, चाहे ठेका जात वगैरह, वो टेंडरिंग पे अगर हो जाती और सबको इंफॉर्मेशन मिलती तो अच्छा रहता। वहाँ पे कौन सा काम हो जाता हमें आज तक पता नहीं होती, इसलिए हमें अपना जो हज कमेटी जो है, हमें अपना प्रोटोकॉल भी आज तक पता नहीं चला कि हम है क्या और हमारा जो काम है वो है क्या, वो हमें आज तक पता नहीं चली, एक्सेप्ट ये कि कभी चाय पीना वहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी जो चाहे चेयरपर्सन है वो अपनी तरीके से एंजॉय करते हैं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, इसमें शफाफियत आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने हमें सिलेक्ट किया है तो हमारी तरफ से लोगों को फायदा आना चाहिए, वरना हमारा वहां रहने का क्या फायदा है? क्योंकि हम लोगों को धोखा क्यों देंगे अगर हमारे से उनसे कोई मदद नहीं हो सकती। लास्ट टाइम अगर आपको पता होगी, मैं पूरे वो हुजाज किराम भी कह सकते हैं, उनके वो बजाज खुद वो मतलब 24 आवर्स में उनके कांटेक्ट में था ज्यूरिंग हज, जितने 40 दिन थे या ज्यूरिंग ट्रेनिंग मैं खुद 4-5 स्पॉटों पे गया, शुपियान गया हूँ, अनंतनाग देखा है कि ये बहुत बड़ा एक माफिया वहां बैठा है जो ये नहीं चाहते हैं कि इसमें। वादी कश्मीर हर मौसम में एक मुनफरिद मुख्तलिफ नज़ारा पेश करती है और मौसम खज़ा में जब दरख्तों खासकर बुलंद कामत चिनार के पत्ते रंग बदल कर ज़मीन पर गिर जाते हैं तो उन दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी मुल्क के ही नहीं बल्कि दुनिया के अतराफ व अकनाफ से सयाह यहाँ आते हैं। मुगल बाला बागात, जिनमें निशाद बाग, शालीमर बाग, चिनार बाग और नसीम बाग, जहाँ देव कामत चिनार के दरख्त मौजूद है, में नज़ारा सबसे ज्यादा दिलकश और खूबसूरत होता है, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए मकामी लोगों के अलावा सयाहों का तांता बंधा रहता है। सयाह, खासकर गैर मकामी सयाह, उन जगहों के नज़ारों पर
पत्तों पर चलने से निकलने वाली पुरअसर मौसीकी जैसी आवाजों से वो महसूस हो जाते हैं। इन बागात में आने वाले गैर मकामी सयाहों ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा फैसल रियाज से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मौसमी खजा का ऐसा नजारा सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में देखा था और उन्होंने कहा कि जमीन पर बिछे खूबसूरत चिनार दरख्तों के पत्ते अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। इस दिलकश नजारे की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सयाहों का मजीद कहना था कि मुगल बागात, निशाद बाग और शालीमार बाग अपनी खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल है और मौसमी खजा में तो यहाँ की खूबसूरती में मजीद चार चांद लग जाते हैं। आम दिनों में मुसाफिर गर्मियों के मौसम में इन बागात का रुख करते हैं, चिनार के पत्तों के साए तले आराम करते हैं, लेकिन जब अक्टूबर आता है तो खजा के ये चमकदार पत्ते बहुत सारे सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, खासतौर पर नए शादीशुदा जोड़ों, सफर के शौकीन अफराद और फिल्म साजों को। बहुत बहुत खूबसूरत है और सब जगह यहाँ पे निशरत बाग में आए हैं हम, सारी जगह अलग अलग तरह के रंग है, कहीं ऑरेंज, कहीं गोल्डन, ग्रीन, हर एक शेड दिखने मिल रही है यहाँ पे। हर एक पौधा, हर एक पत्ता अलग नज़ारा है, अलग खूबसूरती है यहाँ की, बहुत खूबसूरत है। हम अब यहाँ पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और बाहर कहीं भी किसी भी दूसरी स्टेट में ऐसा खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। चिनार के इतने सारे पेड़ पहली बार देख रहे हैं जीवन में, फर्स्ट टाइम, और इतनी खूबसूरत पत्ते, अलग अलग डिजाइन्स, अलग शेप्स पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम। आज हमारा 6th डे है कश्मीर में, हम 6 डेज थे टोटल, 5 डेज हमने गुलमर्ग, पहलगाम करके फिर हम श्रीनगर आए। खूबसूरत आज हमें पता चल रहा है कि वाकई ये जन्नत है और यहाँ लोगों को आना चाहिए, कुछ टाइम पीरियड्स में बिताना चाहिए और बहुत बेहतरीन है। यानी ये मौसम यानी सिल्वर जुबली मौसम है इस समय। पहली बार आए हैं? जी हम पहली बार ग्वालियर से यहाँ पर हम आए हैं। जी एंजॉय कर रहे हैं आप? फुल एंजॉय कर रहे हैं हम, काफ़ी देर से एंजॉय कर रहे हैं। डल झील भी देखा हमने, काफ़ी एंजॉय करा, काफ़ी मज़ा आया। और भी जगह घूमेंगे, अभी हमें 2 दिन हुए हुए और हम 2 दिन से काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ का प्रोग्राम है? अभी इसके बाद लद्दाख का प्रोग्राम है। बर्फबारी से बहुत ही सुंदर लग रहा है सीरीज और था बिल्कुल बहुत मूवी अटैच टू दिस एंड आई वांटेड टू कम एंड सी, देखना चाहती थी मैं ये और फाइनली हो गया ये। जरूर आए, कश्मीर इज ब्यूटीफुल नाउ, मस्ट कम। वो पहले और आपके कश्मीर में बहुत डिफरेंस है। अब जरा बात जनूबी कस्बा त्राल की भी करते हैं, क्योंकि जनूबी कस्बा त्राल से मैन टाउन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सयाहती मकाम शिकारगाह है। उसमें सरकार ने लाखों रुपए की लागत से हांगुल ब्रीडिंग सेंटर के साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए कई खूबसूरत हट्स भी बनाई थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद आज वो खस्ताहाली का शिकार हुए हैं, क्योंकि महकमे ने उनको नजरअंदाज किया है, जिससे मकामी लोगों में नाराजगी और मायूसी पाई जा रही है। लोगों ने इस सिलसिले में सरकार से मुदाखलत की अपील की है। वाज़ह रहे, कई महीना पहले सरकार ने ऐलान किया था कि वादी के कई इलाकों को सयाहती नक्शे पे लाया गया है, जिसमें शिकारगाह भी शामिल था, लेकिन अभी तक इस सेहत अफजा मकाम पर कोई काम नहीं किया गया। लोगों के मुताबिक अगर इस जगह को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर पूरे मुल्क के सयाह घूमने के लिए आ सकते हैं। पिछली बार जो ऐलान किया गया था कि जो शिकारगाह और पानियर और आरीपल और नारस्तान को टूरिज्म में लिया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उनको एक्टिवेट किया है और उसको टूरिज्म के नक्शे में लाया है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखें कि यहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्ट की गई है, यहाँ पर कुछ हट्स बनाई गई हैं, लेकिन ये हट्स यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इसमें कुछ भी ग्राउंड पर जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको एक अहम सयाहती मकाम बनाया जाए, प्रैक्टिकली सयाहती मकाम बनाया जाए, ताकि लोग
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के माबैन ईडन गार्डन्स कोलकाता में आज खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है, लेकिन वर्ल्ड कप मुंतजमीन ने सेमीफाइनल के लिए एक इजाफी दिन भी रखा है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका इससे कबल वर्ल्ड कप इवेंट में 7 मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ चुके हैं, जिनमें से दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, जबकि एक मैच का नतीजा बरामद नहीं हुआ है। याद रहे कि वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में गुज़श्ता रोज भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के 398 रन की खदब का ताकुब करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन ही बना सकी है। फाइनल मैच अब 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।